गांव की गलियों में उस शाम एक अजीब सी चुप्पी थी। जैसे हवा भी किसी बोझ से दब गई हो। सूरज आधा डूब चुका था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा थी, लेकिन वो खूबसूरत नहीं लग रही थी। वो किसी जलते जख्म जैसी थी। चौपाल पर लोग सिर झुकाए बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ एक दो औरतों के सिसकने की आवाजें आ रही थी। बीच में वही खबर घूम रही थी, अमर सिंह और उनके 4 साथी गोली से मार दिए गए। किसी ने हिम्मत करके कहा, चौक में छोड़ गए, जैसे कूड़ा फेंकते हैं। गोपाल उस वक्त कुएं से पानी भरकर आ रहा था। 14 साल का दुबला पतला लड़का, गेहूं रंग आंखों में, बचपन के मासूम सपनों की चमक। बाल हमेशा बिखरे बिखरे रहते थे उसके, जैसे कभी कंघी देखी ही ना हो। और पैरों में घिसे हुए चप्पल जो बरसों पुराने लगते थे। गांव के लोग कहते थे, ये लड़का ना बड़ा होकर जरूर कोई बड़ा काम करेगा। वो बचपन से ही अपने हीरो अमर सिंह और उनके साथियों की कहानियों में जीता आया था। बांस का डंडा तलवार बना लेता, सिर पर पगड़ी बांधकर खेतों में भारत माता की जय चिल्लाता और खुद को भी एक दिन आजादी के लिए लड़ता हुआ देखता। लेकिन उस दिन चौपाल की खबर सुनते ही उसके हाथ से पानी की बाल्टी गिर गई। पानी मिट्टी में मिलकर बह गया और उसके पैर अपने आप दौड़ पड़े। सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन वो रुका नहीं। गांव के चौक पर पहुंचते ही उसने देखा, मिट्टी में खून था। इतना लाल कि शाम का सूरज भी फीका लगने लगे। उस खून में धूल चिपक चुकी थी और धूल में पड़े थे उसके हीरो अमर सिंह। और अमर सिंह का चेहरा देखते ही देखा नहीं जा रहा था। आधी खुली आंखें, होठों पर सूखा हुआ खून, माथे पर गहरी लकीरें, जैसे जैसे अभी भी लड़ाई लड़ रहे हों। उनके हाथों की मुट्ठियां अभी भी कस के बंद थीं, जैसे किसी का गला पकड़ रखा हो। स्वाधीनता संग्राम के महानायक की इस हालत को देखकर गोपाल वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो गई, आंखें जलने लगीं। उसकी नजरें अमर सिंह की आंखों पर थीं, वो आंखें जिनमें उसने बचपन से आजादी का सपना देखा था। और तभी तभी उस 14 साल के लड़के के अंदर कुछ बदल सा गया। वो मासूमियत, वो खेल कूद, वो पतंग उड़ाने वाला गोपाल वहीं उस मिट्टी में दफन हो गया। और उसकी जगह खड़ा हो गया एक ऐसा इंसान जिसकी रगों में अब सिर्फ एक चीज दौड़ रही थी, बदला। उसने खुद से कहा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं होगी, इसका हिसाब होगा। उस रात गोपाल घर नहीं गया। खेतों के किनारे किनारे घूमता रहा, अपने मन में नक्शे पे नक्शे बनाता रहा। अगले कई दिनों तक उसने अंग्रेजों के आने जाने के रास्ते देखे, उनके ठिकानों की आदतें सीखीं। और फिर एक दिन उसने देख लिया उसे, जिसका नाम था कैप्टन ब्राउन। वही कैप्टन ब्राउन जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया था। हर गुरुवार को शाम को नदी किनारे घोड़े पर घूमने आता था वो। साथ में उस वक्त सिर्फ 2 खास सिपाही लेके चलता था, बाकी कोई और नहीं। और देखते ही देखते गुरुवार का वो दिन भी आ गया, जिस दिन आसमान में काले बादल थे, हवा भारी थी और दूर से बिजली के गरजने की आवाज आ रही थी। गोपाल ने अपने चाचा का पुराना तमंचा निकाला। लकड़ी का हैंडल घिसा हुआ था, लेकिन लोहे का मुंह अब भी खतरनाक दिख रहा था। उसने उसे अपने कुर्ते के नीचे छिपाया और नदी किनारे झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। देखते ही देखते घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी, धीमी, फिर तेज,
फिर और तेज। उन टापों के साथ गोपाल के दिल की धड़कनें भी इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगा कि साथ में या आसपास कोई बैठा इंसान कहीं सुन ना ले। फिर अचानक टापों की आवाजें बंद हो गई। गोपाल बेचैन हो गया। थोड़ी देर यहां वहां ढूंढा, देखा, और आखिरकार उसे वो दिखा जिसका इंतजार वो पिछले कई दिनों से कर रहा था। हर पल अपने आप से कह रहा था, सोचा है तो करूंगा ही। और अचानक उसकी नजर पड़ती है सामने से आते उस शख्स पे, जो देखने में ऊंचा, सफेद चमड़ी वाला, सिगार के धुएं को हवा में उड़ाता हुआ बेफिक्री से चला जा रहा था। जबड़े भिंच जाते हैं गोपाल के, क्योंकि यही था वो ब्राउन, जिसके चेहरे पे वो घमंड था जो तब आता है जब दूसरों की मौत का कारण आप बनते हैं। वो घमंड तभी पनपता है। गोपाल ने अपने हीरो का नाम बहुत धीरे से बोला, वीर अमर सिंह जिंदाबाद। तमंचा अंदर से निकाला। बारिश की पहली बूंद उसके माथे पर गिरी और ट्रिगर दब गया। गोली की आवाज गूंजी और ब्राउन का शरीर पीछे की तरफ झटका खाकर घोड़े से धप से नीचे गिरा। मिट्टी में गिरते ही उसके हाथ छटपटाने लगे। सिगार दूर जा गिरा और कुछ सेकंड बाद सब खत्म हो गया। बारिश अचानक तेज हो गई। पानी खून को बहा रहा था और गोपाल वहीं खड़ा था। उसकी आंखों से कुछ बह रहा था, लेकिन वो बारिश थी या आंसू, उसे खुद भी नहीं पता था। वो बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागता गया, भागता गया, भागता गया, लेकिन किसी के हाथ नहीं आया। कहते हैं कि बाद में वो क्रांतिकारियों के एक दस्ते में शामिल हो गए और अंग्रेजों की नजर में वो सबसे खतरनाक नामों में गिना जाने लगा। गांव में बरसों बाद भी जब बच्चे अमर सिंह का नाम लेकर खेलते तो कोई बुजुर्ग धीमे से जोड़ देता उस बात को, और गोपाल, अरे कोई उसका नाम भी तो लो जिसने अपने बचपन के उस स्वाधीनता संग्राम के हीरो का बदला लिया।